वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके सामने इरफान मोहसिन एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना चैनल IM एक्सप्रेस में एक और नया वीडियो लेकर। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि होर्मुज में जो देश उतरेगा उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। शायद आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब देखिए, अमेरिका में ट्रम्प साहब के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। कई जगह पर ट्रम्प के खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। ट्रम्प साहब के बहुत से अपने करीबी साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं और लोग भी अब उनका साथ छोड़ने वाले हैं। ट्रम्प साहब धीरे धीरे अकेले पड़ते चले जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि ट्रम्प साहब को शायद नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में उनको अपनी गद्दी छोड़ना पड़ जाए। ये तो हुआ बात अमेरिका की। अब आइए, इजराइल में नेतन्याहू साहब भी मुश्किल में है। उनके खिलाफ भी उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कई लाख लोग इजराइल छोड़ चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू साहब डिक्टेटर हैं। जो इजराइल में दमन की राजनीति कर रहे हैं और लोगों पे डंडे चलवा रहे हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सड़कों पे लोग उतर रहे हैं उनकी पिटाई वहां पुलिस कर रही है, लाठी चला रही है। फिर भी नेतन्याहू साहब की मुखालफत वहां हो रही है और विपक्ष भी चाहता है नेतन्याहू साहब गद्दी छोड़ दें और टाटा बाय बाय करें। उनको भी आज नहीं तो कल गद्दी छोड़ना पड़ेगी। अब आइए, तीसरा नंबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साहब जो थे वो पहले उन्होंने मना किया अमेरिका को कि हम आपका साथ नहीं दे सकते। लेकिन बाद में पता नहीं उनके ऊपर क्या दबाव डाला गया और क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक नेवल शिप होर्मुज की तरफ भेज दिया। अब स्टारमर साहब के ऊपर भी मुसीबत आ गई है। उनसे भी कहा जा रहा है कि रिजाइन करो। स्टारमर साहब ने अपने करीबी लोगों को बताया कि वो अपना पद गरिमापूर्ण तरीके से छोड़ना चाहते हैं। पीटर मैकडेलन की नियुक्ति और उसके बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंध से जुड़े विवाद से लेकर स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन तक
स्टारमर के इस्तीफे की मांग अब काफी बढ़ गई है। वहां यानी ब्रिटेन में अब जनता चुनाव करवाना चाहती है। लेबर पार्टी का भविष्य भी खतरे में पड़ रहा है। योगोर यूके के सर्वे के मुताबिक लगभग लगभग 69% ब्रिटेन के लोग लेबर पार्टी के इस नेता के बारे में राय बिल्कुल उल्टी रखते हैं। अब तक के सबसे कम लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्टारमर हैं। कई लोग उनकी तुलना लिज ट्रस के यूके प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 49 दिनों के कार्यकाल से कर रहे हैं। लिज ट्रस जो थे वो यूके के प्रधानमंत्री रहे थे 49 दिनों तक। लेबर पार्टी को डर है कि देश में रिफॉर्म यूके के नेता नेजल फराज के नेतृत्व वाले धुर दक्षिणपंथी खेमे के हाथों में चला जाएगा यूके। जो धुर दक्षिणपंथी खेमा है, दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जनता जागरूक नहीं है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जब समाज चिंतित नहीं रहता तो वहां बदलाव नहीं आता और इसी हालात में फिर डिक्टेटर पैदा होते हैं। देखिए, दूसरे देशों में चेंज हो रहा है, इनकलाब आ रहा है। एम्स्टीन फाइल के में जिसका नाम आया है उसको पद से हटाया जा रहा है। काफी देशों में प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को हटा दिया गया। अभी ब्रिटेन में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें रिफॉर्म यूके पार्टी को बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और उसको 1422 सीटें मिली। लेबर पार्टी को 980 जगह पे जीत मिली। उन्होंने 1200 सीटें गंवा दी हैं। लेबर डेमोक्रेट को 814 सीटें मिली हैं और कंजर्वेटिव पार्टी को 774 सीटें मिली हैं। वो कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। एम्स्टीन के कारण ही यूके में रिफॉर्म पार्टी को काफी लोकप्रियता मिल रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये ब्रिटेन के ही लोगों का कहना है। हमारे यहाँ यानी भारतवर्ष में एम्स्टीन के दोस्तों और साथियों को मलाई मिल रही है और मलाई काट रहे हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये तो हाल हो गया है ब्रिटेन का। अब आइए
जो चौथा देश है फ्रांस, जिन्होंने अपना नेवल बेड़ा जो एटॉमिक हथियार से लैस है उसको होर्मुज की तरफ भेजा। और फ्रांस के मैक्रो साहब जो थे वो भी पहले मना कर रहे थे कि हम ट्रम्प साहब से हाथ नहीं मिलाएंगे और ट्रम्प साहब की मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना नेवल बेड़ा होर्मुज की तरफ क्यों भेज दिया? कहा यह जा रहा है कि फ्रांस के किसी जहाज के ऊपर अटैक हुआ था, इसलिए फ्रांस ने अपना नेवल बेड़ा भेजा और होर्मुज में फ्रांस के कुछ जहाज अटके हुए हैं, उसको भी उनको निकालना था, इसलिए उन्होंने अपना बेड़ा वहां भेज दिया होर्मुज की तरफ। मैक्रो साहब ने अपना बेड़ा तो भेज दिया, लेकिन फ्रांस में मैक्रो साहब की कुर्सी भी खटाई में पड़ रही है। उनकी भी लोकप्रियता धीरे धीरे घटती जा रही है। फ्रांस में अभी उनके खिलाफ ज्यादा प्रदर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और अब वहां पर भी अपोजिशन वाले उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये आप समझ लिए कि जो हुर्मुज की तरफ गया वो फंसा। को शायद मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन ये हकीकत है। हुर्मुज एक पहेली बन चुका है। जो ईरान ने दावा किया था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो वो हुर्मुज ही है। ट्रम्प साहब की हिम्मत नहीं हो रही है। चीन से तो वो वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। कभी बयान आता है कि हम कल हमला करेंगे और बहुत सख्त हमला करेंगे, कभी बयान आता है हमारी बातचीत हो रही है, कभी बयान आता है बातचीत खत्म हो गई, समय खत्म हो गया, अब हम वहां पर ग्राउंड पर फौजें उतारेंगे और हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिर्फ बयानात आ रहे हैं, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि ईरान पूरी तरह से हर एक से लड़ने के लिए तैयारी कर चुका है और उसने चैलेंज दे दिया है कि आओ लड़ो। $50 मिलियन का ट्रम्प साहब के खिलाफ उसने इनाम भी घोषित कर दिया है ईरान ने। अब बताइए ट्रम्प साहब, आपका क्या होगा? अब वो डायलॉग याद आ गया मुझे शोले का, तेरा क्या हुएगा कालिया। ये समझ में आ रही भाई बात? आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, Thanks for नमस्कार। watching IM Express News.